सलामती का जीवन इंसान के जीवन में विश्वास के साथ बढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सलामती है, विश्वास लायक जिंदगी, मोहब्बत से आगे बढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सबकी जिंदगी में मोहब्बत विशेष करके आत्मिक जीवन में होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है इंसान के जीवन में। ध्यान से सुनिए, आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा में ज्यादातर सुधार की बात होती है। किसकी बात होती है? सुधारा करने की बात होती है। बिगाड़ा करने की बात बिल्कुल नहीं करते। समझ रहे? जो कोई गलती करता है उसकी गलती को मद्देनजर रखते हुए उसके बारे में वचन को सुनाते हैं, उसके बारे में हकीकत बात सुनाना चाहते हैं। काफी बार अगर किसी के विरोध में हमने बोला तो सामने फाइटिंग करने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों? हेलो, ऐसा क्यों? बाइबल में कहा गया, अगर आपके विरोध में कोई खड़ा होता है तो आनंदित हो और मगन हो। आपके विरोधियों के लिए आप प्रार्थना करें और उसे अगर जवाब देते हैं तो है ना, कानून के अनुसार दीजिए, बाइबल के अनुसार दीजिए। अपने आप को माहिर और हीरो दर्शाने की कोशिश में ना रहें। हेलो, आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप विजेता प्राप्त कर लिए? हाँ जी, आप क्या सोच रहे हैं? आपने विजेता प्राप्त कर ली? कैसे प्राप्त करी? कैसे प्राप्त करी? यीशु नहीं तो आपकी विजेता नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यीशु नहीं तो आपकी विजेता नहीं है। आइए हम पढ़ेंगे, जैसे कि पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन। परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसने तुम को अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और मुझे उसकी संगति में बुलाया। काफी बार इस वचन को मैंने फरमाया इंसान के सामने, लेकिन इंसानों ने इसे लागू करने का जरूरी नहीं समझा। उसकी संगति में आपको और मुझे रखा ताकि आप उसके साथ चले, उसकी बात को माने, उसकी बात को फॉलो करें, उसके वचन को माने, यानी कि उसकी आज्ञा को माने, उसके हुक्म के पालन करता बन जाए। लेकिन ये नहीं चल रहा है इंसान के जीवन में, ये नहीं चल रहा। तो क्या चल रहा है? अनाज्ञाकारिता, मतलब आज्ञा को तोड़ रहे हैं, आज्ञा को नकार रहे हैं, उसकी संगति में चले। तो परमेश्वर विश्वास योग्य है, तो आपको भी विश्वास योग्यता में चलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। चलना चाहिए कि नहीं? विश्वास योग्यता में चलना चाहिए कि नहीं? चलना चाहिए तो चलिए ना। बड़े बड़े पास्टर, सेवक, सेविका बन चुके हैं जो अपने आप को लोगों को है ना ऐसे दर्शाना चाहते हैं कि बड़े आज्ञाकारिता है। पब्लिक को दबाना और पब्लिक को कंट्रोल में रखना बहुत ही अलग बात है। मेरे भाइयों बहनों, जब अपने 2 बच्चे 4 बच्चे होते हैं तो उन्हें आप किस प्रकार से आगे की ओर हैंडलिंग करेंगे? एक के लिए आपने भला किया और दूसरे के लिए आपने भला नहीं किया। हेलो, कैसे हो रहे हैं हम? लोग अपने को सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। बीते दिनों में काफी परेशानियां झेलनी पड़ी पंजाब के अंदर कुछ लोगों को बारिश के कारण, और कुछ लोगों को छत्तीसगढ़ में काफी परेशानियों की यानी कि परिस्थिति के साथ गुजरना पड़ा है। मणिपुर में काफी लोगों को कई ऐसी परिस्थिति के साथ गुजरना पड़ा जिनको रोड के ऊपर समय गुजरना पड़ा। कुछ लोगों को मछली के समान या फिर बकरी मुर्गों के समान फ्राई करके रोड के ऊपर फेंक दिया गया। उनका कोई सहारा नहीं बना, ना ही कोई देश का राजा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसलिए कहता हूं कि राजा अच्छा तो प्रजा अच्छी बनेगी। राजा आजकल अच्छे नहीं बन रहे हैं, चाहे वो कौन से भी राजा। आजकल संसार भर में कलीसिया के राजा बन बैठे हैं जो सेवक हैं, प्रचारक है, सेवक सेविका है, जो कलीसिया के राजा बन बैठे हैं, लेकिन लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। उनका विश्वास कहां चल रहा है? उनके दुख और तकलीफ उनकी प्रार्थना के द्वारा क्यों नहीं जा रहा? उनका विश्वास कहां लगा हुआ है? हेलो, समझ रहे हैं आप? उसकी संगति में आप हैं, आपको बुलाया, आपको चुना, आपको क्यों बुलाया गया वो भी तो उद्देश्य को जानो। अगर आपको उसने बुलाया है, उस उद्देश्य को जानो, उस उद्देश्य को समझो, फिर उसका हुक्म लो, उसके बाद में आगे की ओर बढ़िए। समझ लीजिए, आपको मैंने बुलाया है,
तो किस उद्देश्य के लिए, क्या बात करने के लिए, क्या सवाल जवाब करने के लिए, वह आपको पहले जानकारी लेना चाहिए मुझसे, या फिर मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहिए। बिना जानकारी से अगर आप मैं यानी कि क्या बोलना चाहिए, आपको मैं किसी काम में लगा दूं तो आप वो नहीं कर पाएंगे मेरे भाइयों बहन। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं कई जगह जाता हूं, कई अलग अलग चर्चों में, कई अलग अलग क्या बोलना चाहिए, विश्वास के साथ जीने वाले लोगों के साथ बैठता उठता हूं। अचानक उसको कोई भी प्रकार की विधि या फिर कोई भी प्रकार के रिवाजों से बाहर मैं नहीं निकालता, वचन समझाता हूं, वचन से प्रूव करके बताता हूं। अगर उसे अच्छा लगता है तो उसकी मर्जी, आगे वो बदले या ना बदले। बीते हुए दिनों से कई रास्तों में लोग चल रहे हैं, लेकिन उनका रास्ता हम अचानक बदल नहीं सकते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? तो ध्यान रखना, मेरे साथ में बेचने उठने वाले सेवक सेविका अगर आते हैं मेरे साथ, तो ध्यान रखना, बाइबल के अनुसार काम करिए, लेकिन शांति पूर्वक। कैसे शांति पूर्वक? जब तक उनके अंदर का विश्वास आप जान नहीं लेते, या फिर आपके बातों को हाँ में हाँ वो नहीं ले लेते, तब तक कोई भी प्रकार की बातें उन्हें आगे मत समझाइए। कई ऐसे लोग होते हैं, कई लोगों को ऐसी चीड़ है, कोई लिपस्टिक लगा रहा है, लड़की जात महिला लिपस्टिक लगा रही तो तुरंत लिपस्टिक निकालने की बात करते हैं। नहीं, पहले वचन सिखाइए, प्यार से बिठाइए, चाय पानी वो अगर दे रहे हैं तो लीजिए, अगर आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, अन्यथा कोई जबरदस्ती नहीं। समझ रहे कि नहीं समझ? फिर प्यार मोहब्बत से बात कीजिए, धीरे 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 करके वो अगर हाँ में हाँ बात डाल रहा है तो बड़े प्यार से जो आप बोलना चाहते हैं उनके शरीर के ऊपर, आप जो देख रहे हैं जो बाइबल से विरोध में, मतलब बाइबल के खिलाफ में, तो जरूर उसे समझाने की कोशिश करें। ठीक है? एक जगह मैंने देखा, एक शादी था हमारा, एक जगह हम गए, विश्वासी लोग नहीं वहां पर, अचानक उस लड़की का बिंदी जो था यहाँ पर, वो अचानक हटा दिया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? है ना? अगर वो चिड़चिड़ हो जाती वो लड़की, या फिर वो विरोध करने लगती, झगड़ा करने लगती, तो किसका नाम बदनाम होता? मेरा नाम बदनाम होता, क्योंकि मेरे साथ गया हुआ था। तो ध्यान देना, जो भी मेरे साथ बैठते उठते चलते फिरते मेरे साथ में सेवा जो कर रहे हैं, उन सभी को बोलता हूँ, और अन्य लोगों को भी, अन्य सेवक सेविका को भी मैं बोल रहा हूँ कि किसी के साथ में भी ऐसा ना करें। समझ रहे? पहले समझाओ, वो समझ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, आसानी होगा, वो खुद निकाल देगा, आपको वहां हाथ डालने की जरूरत नहीं। कुछ लोग बोलते, कुछ लेडीज से मांग भरी हुई रहती है ना, बोलते ये निकालो वो निकालो फलाना ढेकना। ठीक है? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये सब बदलने की जरूरत नहीं है। पहले उसके मन को बदलो, पहले उसके विश्वास को जीतो, पहले उसके जीवन चरित्र को सही मार्गदर्शन में लाओ। उसे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बड़े बड़े सभाओं में मैंने देखा, कई लोग, कई लेडीज से लोग मांग भर के आती हैं, सिंदूर लगा के आती हैं, लिपस्टिक लगा कर आती हैं, फैशनरी कपड़ों को इस्तेमाल करती हैं, कई जगह हमने देखा है। तो अचानक हम नहीं बोलते, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप वचन को जब बोलते हैं, तब जाके उनको अगर समझ आए तो दूसरी बार चर्च में आए या फिर मीटिंग में आए तो हो सकता है वो अपने अंदर बदलाव की कोशिश करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ध्यान रखना, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलना चाहिए, आपके अंदरूनी भागों को बदलना चाहता है। अगर आप अंदरूनी भाग में बदल जाएंगे तो ऊपर भी आप बदलाव जरूर लाएंगे। तो उस सेवक ने मेरे साथ क्या बोलना चाहिए, व्यवहार रखना, या फिर मेरे साथ आने के लिए, सेवा में आने के लिए मना करता है, कोई हरकत नहीं। हम देखो, किसी की संगति में रहकर हम सेवा करते रहेंगे, ऐसे कभी हमने सपने में नहीं सोचा। अगर वो आते हैं हमारे साथ में, संगति करते हैं और आगे आते हैं, तो जरूर हम उन्हें लेकर चलते हैं। आखिर क्या बोलना चाहिए, एडवांस काम करने वाला या फिर एडवांस अपने आप को बड़ा समझने वाला व्यक्ति मेरे साथ बिल्कुल नहीं टिक सकता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? है ना? अगर हम वहाँ बैठे हैं, वहाँ पर हम हाजिर हैं और वो लोगों को अनब सनब सिखा रहा है, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो भले हमारी मित्रता से दूर हो जाए, हमसे दूर हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं है, वो जा सकते हैं, कोई हरकत नहीं। प्रभु की सलामती, आप जीते रहो, सेवा आप खुद करो, कोई हरकत नहीं। लेकिन हमारे साथ, हमारे संगति में रहते हुए अगर गड़बड़ी कर रहे हैं तो जरूर हम बोलेंगे, और हम किसी को गुलामगिरी में रखना भी नहीं चाहते हैं। आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रीति से आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन
प्रभु की संगति में अगर आप है और गलत कर रहे हैं तो आपको हम बताएंगे कि प्रभु की संगति में ऐसा कामकाज नहीं होता है। ध्यान रखिए, महाराष्ट्र में जब हम गए थे काफी अच्छा काम हुआ, अच्छे खासे लोग मिले और कुछ लोगों की गलतियां हमने निकाली भी, वचन के द्वारा बोलते हुए उन लोगों ने स्वीकार भी किया, उन्हें अच्छा भी लगा, प्रभु उन्हें सलामती दे। और जरूर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो जरूर आगे बोलिए, आगे बढ़िए और जरूर हम आपके बीच में आकर सेवा करने के लिए तत्पर हैं, हाजिर हैं और हम खुश भी हैं। प्रेज जरूर, हालेलुया। आपके कोई दुख तकलीफ परेशानियां हैं तो जरूर आप हमें फरमाइए ताकि हम प्रार्थना कर सके आप सभी के लिए। और क्या बोलना चाहिए, आलतू फालतू बातें करने के लिए बिल्कुल कॉल ना करें, उस काम के लिए हम बिल्कुल नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मजाक की हालत में बिल्कुल हमसे फोन ना करें। कुछ लोग बोलते हैं बोलिए क्या हाल चाल है, ये है वो फलाना ढेकना, बहुत कुछ ऐसे है ना, बिहारी लोग ऐसे फोन करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल हमें फोन ना करें। हम मजाक की हालत में बिल्कुल नहीं होते, हम सीरियसली हालत में रहते हैं। बात हम सबसे एक समान नहीं करते हैं। कभी कभार किसी के साथ हमने बातचीत कर ली है तो ऐसा लगता है उनको कि बार बार बात करते रहे, ऐसा बिल्कुल ना करें। जरूरत पड़ती बात करें, लंबी चौड़ी बात ना करें। तो बस आप सलामती में रहिए और हम प्रभु की संगति में बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो लोग गलत कर रहे हैं उनको हम गलत से अचानक बाहर नहीं निकाल रहे, लेकिन उसको समझाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आप किसके संगति में हैं और किसके संगति में जी रहे हैं। तो जरूर हम उन्हें समझाने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं। तो अच्छा जीवन जिए और आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आप सबको सलामती दें। दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक के लिए आप सभी से हम विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।